बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 में न्यू कोर्स बलूचिस्तान बोर्ड यूनिट नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 2 का नाम क्या है? अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन। इसमें जो पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में हम बेसिक डिफिनेशन समझेंगे। बेसिक डिफिनेशंस में सबसे जो पहला टॉपिक है वो क्या है? वो है अप्रॉक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन हमारे पास क्या है? अप्रोक्सीमेशन का मतलब है नियरली इक्वल टू। डिफिनेशन सबसे पहले पढ़ेंगे कि अप्रोक्सीमेशन इज अ वैल्यू और क्वांटिटी। अप्रोक्सीमेशन वो वैल्यू या वो क्वांटिटी होती है दैट इज नियरली बट नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन वो वैल्यू या वो क्वांटिटीज होते हैं जो नज़दीक तो हो सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट सही नहीं हो, एग्जैक्ट वही ना हो, इसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन को हम इस साइन से जाहिर करते हैं जिसको हम कहते हैं नियरली इक्वल टू। नियरली इक्वल टू एग्जाम्पल से समझते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज 7.951 बिलियन। दुनिया की जो आबादी है वो क्या है? 7.951 बिलियन है। लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस तरह के कह सकते हैं कि ये इसकी जगह हम 8 बिलियन भी लिख सकते हैं। ये 8 बिलियन क्यों लिखा? क्योंकि ये 7.951 ये थोड़ा मुश्किल है बनस्बत इसके कि हम डायरेक्ट ये कहें कि 8 बिलियन। अब अगर हम देखें इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हमारे पास है वो 8 बिलियन है और एक्चुअल वैल्यू जो हकीकी वैल्यू है वो क्या है? 7.951 बिलियन। दूसरा एग्जांपल है द स्क्वायर रूट ऑफ 173 इज approximately equal to 13 while the original value is 13.153। अब ये जो 13 हमारे पास है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लेकिन जो हमें गिवन है जो एक्चुअल ओरिजिनल वैल्यू है वो ये है। तो हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेशन में एक्चुअल वैल्यू हमें दिया होगा, हमने अपने से जो है अपने से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसके बराबर भी हो सकते हैं, तो इसको हम अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। उसके मुताबिक दूसरा जो है एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन असल में ब्रांच है अप्रोक्सीमेशन की। एस्टिमेशन जो है ये इसमें एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं होगी, इसमें आपको जो हकीकी वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू है वो आपको नहीं दिया होगा। रफ कैलकुलेशन, इसमें हम अपने से अंदाज़ा लगाते हैं। एस्टिमेशन का मतलब है अंदाज़ा लगाना और अप्रोक्सीमेशन का मतलब है तकरीबन बराबर, तकरीबन जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे एस्टिमेशन में हम रफ कैलकुलेशन करते हैं किसकी? नंबर या वैल्यूज़ या क्वांटिटी की, इसको हम कहते हैं एस्टिमेशन। जब हम रफ कैलकुलेशन करते हैं किसी नंबर, वैल्यू या क्वांटिटी की, इसको कहते हैं एस्टिमेशन। मिसाल के तौर पर द ग्रेड 8 मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक इज 1.5 kg विच इज एस्टिमेट। ये 8th क्लास की मैथ बुक पढ़ी है, कोई आकर के ये कहे कि इसकी मास जो है 1.5 kg हो सकते हैं, इसने एक अंदाज़ा लगाया, लेकिन हकीकत में उसका मास क्या है? 1.48 kg। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये 1.48 पहले से नहीं दिया है, जब उसने ये अंदाज़ा लगाया कि 1.5 kg, उसके बाद अगर हम मालूम करेंगे तो उससे कुछ कम उसकी जो है मास आए,
तो इसको हम कहते हैं कि एस्टिमेशन में हमें पहले से ओरिजिनल जो वैल्यू है वो मालूम नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू मालूम नहीं है, हम अपने से एक अंदाज़ा लगाते हैं। इन आकार्ट एक रेडी है जिसमें वेजिटेबल की मास जो है 25 kg है, वाइल द ओरिजिनल मास इज 24.6। ये हम 25 kg क्या है, हम अपने से एक अंदाज़ा लगाते हैं कि इस रेडी में जो सब्जियां पड़े हैं ये 25 kg हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में जो है, हकीकत में जो हमें ओरिजिनल वैल्यू मालूम नहीं है वो असल में क्या है, वो असल में जब उसके बाद हम उसकी मास मालूम करेंगे तो वो 24.6 kg आई। इसका मतलब है कि एस्टिमेशन किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना है।